लर्निंग न्यू थिंग फ्रॉम वकार झक्का। जो वो रिसोर्सेज सजेस्ट करता है उनके ऊपर फिर मैं जो है वो रिसर्च करता हूँ और हमेशा एडवांस लेवल की जो चीज़ें हैं वो सीखना की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो के लास्ट में आपको एल्गोरिथम ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि कैसे ये जो बड़े बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूट्स हैं वो कैसे जो है वो जो उनके पीछे एल्गोरिथम बने हुए हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे वो उनको एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करते हैं और कैसे उस चीज़ को कोरिलेट किया जाता है और कैसे ट्रेडिंग में उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ अभी वकार ज़का की जो एक वीडियो थी जिसमें इसने जो रिसोर्सेज सारे सजेस्ट किए उनके ऊपर मैंने थोड़ी रिसर्च की। रिसर्च इन द सेंस कि मैंने उनको अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, मैंने उनको थोड़ा सा गो थ्रू हुआ हूँ कि यार वो क्या चीज़ें हैं, किस तरह की चीज़ें हैं और कैसे काम करती हैं। अब इनके ऊपर मैं ओबियसली आगे जस्ट जितना जितना सीखता जाऊंगा तो वो तो मैं इंशाल्लाह वीडियोस उसके ऊपर भी बनाऊंगा। लेकिन उन रिसोर्सेज को एक दफ़ा गो थ्रू होते हैं और मेजर चीज़ जो है वो जो मैं ऑलरेडी पिछले कुछ टाइम से कर रहा था, जैसे फाइनेंस 305 है उसको पढ़ रहा था या और डिफरेंट जिस तरह की चीज़ें हैं उनके ऊपर तो मैं इंशाल्लाह वीडियोस अब बनाऊंगा आगे। लेकिन वकार भाई ने मतलब कुछ इस वीडियो के अंदर रिसोर्सेज सजेस्ट किए, कुछ पीछे जो स्टोरीज़ वगैरह हैं डिफरेंट चीज़ों के अंदर, उसके अंदर जो सबसे मेजर चीज़ है वो है क्वांटिटेटिव फाइनेंस। क्वांटिटेटिव फाइनेंस क्या है? वो एक ब्रांच है जी इन्वेस्टमेंट्स मैनेजमेंट की। मतलब एम्प्लॉयज़ वगैरह के डाटे वगैरह को सारा उनकी सैलरीज और ये सारी चीज़ें, एसेट्स एलोकेशंस, और मतलब जो बड़ी बड़ी फार्म्स होती हैं ना जहाँ थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ होती हैं उनको ओबियसली वो एक माइक्रो मैनेजमेंट तो होती नहीं है, तो उनके लिए पीछे कोई ना कोई उनके सिस्टम बने होते हैं। खैर इसमें ज़्यादा स्टैट्स इन्वॉल्व होती है। अब स्टैट्स की बेस के ऊपर यानी फार्मूलाज की बेस के ऊपर प्रॉपर पूरा पीछे डाटे से जो है वो डिसीजन लिए जा रहे होते हैं। डिसीजन इन द सेंस कैसे कि लेट्स सी आपके पास जो है वो कोई 1,000 स्ट्रेटजी है या 1,000 ऐसा समझ लो कि कोई प्रोडक्ट है। अब उस प्रोडक्ट को आप कहीं एडवर्टाइज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इसको एक लेमन लैंग्वेज में आपको थोड़ी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसको लोग कैसे ख़रीद रहे हैं, कब ख़रीद रहे हैं, हाँ, उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है, कौन सी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा ख़रीद रही है, कौन से आपका जो पेज है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है आपकी सेल्स कंट्रीब्यूशंस के अंदर। और अब इन 1,000 चीज़ों को मिलाकर वो एक फार्मूले के अंदर गुजारते हैं एंड देन वो फार्मूले से एक चीज़, लेट सी एक चीज़ की वैल्यू आपके पास होती है तो दो चीज़ की वैल्यू आप खुद वहाँ से बना लेते हो। सेम वही एग्जांपल के आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है और वाई की वैल्यू आपने खुद फाइंड करनी है, वो जो मैथ में हम पढ़ते आ रहे थे वही चीज़। ठीक है, स्टैट्स इन्वॉल्व होगी। अब क्वांटिटेटिव ये तो खैर एक बहुत बड़ी मेजर वो है ना, स्टडी है, तो इसके लिए तो टाइम लगेगा। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है नहीं कि मतलब एक दिन के अंदर आ जाए, ये खैर सालों की चीज़ें हैं और सालों साल इनके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है और फिर जाकर आपको कोई रिज़ल्ट मिलते हैं। तो क्वांटिटेटिव फाइनेंस, फिर इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट और मतलब काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मतलब आती हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है लेकिन थोड़ी टफ़ है। तो मैं अभी इसको पढ़ना स्टार्ट करूँगा। लेट्स सी अगर इसमें मुझे जैसे जैसे मैं थोड़ी चीज़ें अंडरस्टैंड करता आऊँगा तो फिर आपको भी बताता आऊँगा। ठीक हो गया। उसके बाद वकार भाई ने, अच्छा वैसे क्वांटिटेटिव फाइनेंस की मैं ये एक वेबसाइट है sixfigure.com, इसके ऊपर इसके इंजीनियर की सैलरी चेक कर रहा था। तो मतलब काफ़ी रेयर केस वो है, स्किल है और बहुत कम लोगों के पास होती है। बड़ी बड़ी जो टॉप कंपनीज़ हैं यहाँ आपको उनका वो भी चल रहा होगा। तो इन इन लोगों के एम्प्लॉयज़ जो है वो काफ़ी मतलब AWS और यूनिटी एंड मेजर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ बड़ी अच्छी खासी उसकी जो है ना वो सैलरी है। फिर उसके बाद एक कोई साइमन साहब की उन्होंने कोई स्ट्रेटजी बताई। अब इस बंदे की मुझे बिल्कुल समझ नहीं है, इट्स बड़ी कम्प्लेक्स चीज़ है कोई। लेकिन इसको अब ओबियसली मैं थोड़ा टाइम निकालूंगा एंड देन उसमें चैट जीपीटी में उसके वॉइस मोड पर इसका उसका सर खाऊंगा कि यार इसके बारे में मुझे बताओ, ताकि मुझे एक थोड़ा आइडिया हो कि यार इसको कहाँ से पढ़ना है और इसको कैसे वो करना है, सीखना है। तो ये थोड़ी सी टफ़ चीज़ है लेकिन लेट्स सी, अगर मुझे समझ आई तो मैं ज़रूर बताऊंगा। ये जो इसकी कोई जेम्स साइमन की कोई जो है वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है, ठीक हो गया। एंड उसके बाद एक लोइस साहब की बताई। इस बंदे की मुझे समझ आ रही थी और इसके मैं थोड़ा सा गो थ्रू हुआ हूँ। मतलब जो है वो स्पेकुलेशन थ्योरी
जो है वो इस बंदे की जो है वो बनाई गई है। तो अब ये स्पेकुलेशन थ्योरी पूरी वो क्या है, वो किस तरीके से काम करती है, और इसकी ये ब्लैक सॉलोमन्स मॉडल्स कोई एक चीज़ बना हुआ है, मतलब मेजर जो चीज़ें हैं वो इस बंदे की हैं। फाइनेंस के अंदर बड़े फार्मूलाज और बड़ी चीज़ें हैं डिफरेंट। तो अब ये स्पेकुलेशंस थ्योरी क्या होती है, इसके ऊपर मैं थोड़ी रिसर्च करूँगा एंड देन आपको बताऊँगा। मेजर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, और मतलब ये जो चीज़ है ये मैं बहुत जल्दी सीख लूँगा। इस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी है। न्यूरो इकोनॉमिक्स। अब न्यूरो इकोनॉमिक्स क्योंकि आप थोड़ी इसमें मैथ से इन्वॉल्व है, थ्योरी है और थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, साइकोलॉजी वगैरह इन्वॉल्व है, तो ये सीखना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसमें जो है ना वो हम इसको मज़ीद इसके ऊपर बात करें। खैर, जो न्यूरो इकोनॉमिक्स है ना, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जितने भी लोग इकोनॉमी के अंदर जो है ना वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, उनकी ब्रेन्स के अंदर क्या उस वक्त साइकोलॉजी चल रही होती है, वो जो है उसकी सारी स्टडी को न्यूरो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो पढ़ाया जाता है। अब ये चीज़ आपको न्यूज़ और इन चीज़ों के अंदर भी देखने को मिलती है। लेट्स सी कि जैसे जब वार की सिचुएशंस होती हैं तो कौन से ऐसी दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स हैं जो एज आ इन्वेस्टमेंट्स एसेट के तौर पर बिहेव करते हैं। जैसे गोल्ड में पैसा आता है, बिटकॉइन में भी उसी तरीके से पैसा आता है। मतलब दुनिया में जंग लगी होती है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये पम्प कर रही होती हैं, क्योंकि लोग उनको एज आ इन्वेस्टमेंट ऐसे इन्फ्लेशन से बचने के लिए वो करती हैं। इसी तरीके से जब रिसेशंस की बातें हो रही होती हैं, रिसेशंस के इंडिकेटर जो है वो बढ़ रहे होती हैं, तो उस वक्त जो लोगों के इकोनॉमी प्रोडक्ट्स बाइंग, यानी अपनी जो वेल्थ सेव है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फ्लेशन, वो कौन से प्रोडक्ट के अंदर वो कर रहे होते हैं, जो साइकोलॉजिकली मतलब जो डिसीजंस होते हैं उसकी जो पूरी सारी है वो न्यूरो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो पढ़ाई जाती है। और इसको जो है ना वो मतलब बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट है, और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जैसे ट्रस्ट और रिस्क अनसर्टेनिटी मतलब डिफरेंट तरह की सोशल परफॉर्मेंस वगैरह और डिफरेंट हैं। इसको मैं अब थोड़ा एडवांस लेवल के ऊपर लेकर जाने की कोशिश करूँगा कि यार ये क्या चीज़ है। खैर, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है और इजी टू अंडरस्टैंडेबल है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम बात करेंगे। फिर एक इस बंदे का बात बताई, इसको भी मैं थोड़ा देख रहा था, लेकिन इसकी भी चीज़ें जो है ना वो काफ़ी कम्प्लेक्स हैं। तो लेट्स सी, इसको भी थोड़ा गो थ्रू होंगे और देखेंगे। उसके बाद ये कोई एक बड़ी मिलियन डॉलर्स की इक्वेशन जो वकार जका साहब बता रहे थे, इसकी भी मुझे कोई समझ नहीं आ रही। इसको भी खैर कोई पढ़ना पड़ेगा, कोई यूट्यूब की वीडियो देखनी पड़ेंगी, या कोई कोर्सेज़ वगैरह उधर से यूडेमी वगैरह से, कोर्सेरा से देखने पड़ेंगे इन चीज़ों में ना, कि इनकी कैलकुलेशंस और क्या है। एटलीस्ट इनका बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ आए ना, फिर बंदा इनके ऊपर सेल्फ स्टडी कर सकता है। ठीक है। उसके बाद ये वो बुक है क्वांटिटेटिव फाइनेंस, 50 पेजेस की है। मैं इसकी पीडीएफ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, अगर मुझे मिलती है तो फिर इसको भी गो थ्रू होंगे। ठीक हो गया। एंड अगर आप एक बिगनर हैं तो आई रिकमेंड कि आप ये HBS सर्विसेज के ऊपर 23 आवर्स का कोर्स पढ़ा हुआ है। ये मेरा ही कोर्स है। 1.2 मिलियन प्लस इसके ऊपर व्यूज़ हैं। अगर आपने स्टार्ट करना है तो इट्स बेस्ट फॉर यू कि आप इससे स्टार्ट करें। और 23 घंटे, यानी पिछले 2-3 साल में मैंने जितना सीखा था वो सारा इस वीडियो में सिखा दिया है। फिर आप मेरे चैनल मिस्टर रज़ा अकेडमी से भी ये जो बाकी चीज़ें हैं, टेक्निकल एनालिसिस, ये SMC, ये वो जो चीज़ें हैं ना, ये यहाँ से आप सीख सकते हो। एटलीस्ट बेसिक यहाँ से सीखना स्टार्ट करो, फिर आगे मैं सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे इंडस्ट्री के इंसाइट्स पता चलते हैं तो फिर इंशाल्लाह आई विल शेयर। और उसके बाद अब दिखाता हूँ आपको जो मेन चीज़ थी। वैसे ये मैं एक आर्टिकल से आपको अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका एक टेस्टिंग वेरिएंट मेरे एक दोस्त ने बनाया था, ये टोकन ट्रेडिंग बोर्ड के नाम से। इसमें पाइथन और डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व हैं। मतलब सोलाना के ऊपर हमने एक बोर्ड बनाया जो ऑटोमेटिक बाइंग एंड सेलिंग्स करता है। अब मैं एल्गोरिथम्स की जो चीज़ बता रहा था ना, वो आपको बताता हूँ कि यार ये कैसे होता है। अब ये एक लेट्स सी पूरा आर्किटेक्चर दिखाया हुआ है जो है ना मशीन लर्निंग ट्रेडिंग सिस्टम्स का, और ये कैसे बनता है। ये आपको इसका मैं जो है वो, इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए अगर आपका टेक्निकल जो है वो जार्गन्स बैकग्राउंड नहीं है तो इसमें थोड़ी टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, लेकिन मैं इसका प्रॉपर पूरा जो है ना वो एक्सप्लेन करता हूँ। अब लेट्स सी, ये एक पूरा स्ट्रक्चर है। ये जो एक लेट्स सी एक पूरा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बना हुआ है ना, ये इस तरीके से जो है वो काम कर रहा होता है। ठीक है।
अब लेट्स सी ये कुछ ट्रेड्स, लेट्स सी के हम कोई बड़े बड़े कॉपी ट्रेडर्स उठाते हैं या कोई बड़े एनालिस्ट उठाते हैं, उनकी जो ट्रेड्स हमें मिलती हैं हम उनको इसके साथ लिंक करते हैं। फिर इसी तरीके से डिफरेंट वेबसाइट्स का जो न्यूज़ हैं उनको ये लिंक हो गया। फिर कुछ रॉ डाटा इधर उधर से उठाया, फिर कुछ फीचर्स डाले उसके अंदर, फिर डाटे को सेट किया, यानी उसके अंदर जो नल वैल्यूज़ और उधर डाटा क्लीनिंग वगैरह होती है वो किया। फिर मॉडल बनता है, फिर एमएल फ्लो होती है, फिर मैट्रिक्स, और मतलब ये डिफरेंट चीज़ें यहाँ देख रहे हो, ये इस तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। अब इस पूरे प्रोसेस के ऊपर एक पूरे मॉडल को ट्रेन किया जाता है। मॉडल को ट्रेन कैसे किया जाता है? लेट्स सी बैक टेस्टिंग जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। बैक टेस्टिंग से कैसे, मैं लेट्स सी अगर यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल के आपको दिखाऊं कि यार बैक टेस्टिंग के ऊपर जब हाँ मॉडल्स को ट्रेन किया जा रहा होता है डाटे के ऊपर, तो किस तरीके से जो है वो डिसीजन लिए जा रहे होते हैं। इसमें कोई चीज़ आपको लेट्स सी मैं दिखा कर बताता हूँ। यानी हम मॉडल्स को इसका लेट्स सी मैं इसका एक स्क्रीनशॉट देता हूँ और उसमें मैं उसको बताता हूँ कि यार जब इस लो का जो लिक्विडिटी है वो कंज्यूम हुई तो मार्केट ये बिहेव करती, ये वाला आर्डर ब्लॉक जो है वो बिहेव किया। अब वो मॉडल क्या करेगा, इस तरीके से मैं लेट्स सी कोई उसको अब क्योंकि ये बंदे ने तो कोई सीखना नहीं है ना, मतलब हम भी जो ट्रेडिंग्स करते आ रहे हैं वो भी इसी तरीके से करते हैं, यानी बैक ट्रेडिंग से प्रैक्टिस करके हम सीख जाते हैं। लेकिन यही डाटा अगर किसी मतलब मॉडल को दे दिया जाए, यानी जैसे चैट जीपीटी है, उसको उस मॉडल को देकर उसके ऊपर इसको ट्रेन किया जाए, तो इमेजिन करो कि उसकी एक्यूरेसी क्या होगी और वो किस तरीके से डिसीजन लेगा। यानी लेट्स सी ये वाला आर्डर ब्लॉक काम किया ना, अब इस आर्डर ब्लॉक में हम उसको पैटर्न देते हैं कि यार ये आर्डर ब्लॉक इस वेव स्ट्रक्चर से या इस मैनिपुलेशन से या इस तरीके से जो है वो काम किया। इसी तरीके से बैक टेस्टिंग में मतलब डिफरेंट बताते हो उसे कि यार ये वाला आर्डर ब्लॉक क्यों नहीं काम किया, ये किया, डिफरेंट चीज़ तरह की चीज़ें। ये आपको ऐसा एज एग्जांपल्स के तौर पर बता रहा हूँ, एक मॉडल्स को देते जाते हो, ठीक है। वो मॉडल उसके ऊपर प्रॉपर पूरा ट्रेन होता है और उसके बाद वो फिर वही चीज़ें जो है उसको रियल मार्केट्स के अंदर इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। अब इंशाल्लाह इसको एक इसके ऊपर पूरी एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फिर उसकी टेस्टिंग फेस एंड मेजर बहुत चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं जहाँ पर उसको पूरा पर पूरे जो है ना वो उससे दिया जाता है। लेकिन मेजर बड़ी बात ये, जैसे ये बैंक्स और इंस्टीट्यूट्स हैं, ये एक मतलब ना रियल टाइम डाटे के ऊपर जो है ना वो ले रहे होते हैं डिसीजन मेकिंग। जैसे बाइनांस की आर्डर बुक की एपीआईज़ को उन्होंने अपने मॉडल्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया। अब आर्डर बुक में जो वॉल्यूम्स लग रहा है, ट्रेडिंग्स चीज़ें लग रही हैं, कहाँ लिक्विडेशंस बन रही है, कहाँ आर्डर प्लेस हो रहे हैं, उसका डाटा उनके पास कंटिन्यूसली आ रहा है। फिर वही डाटा आगे मशीन लर्निंग मॉडल्स को भी जा रहा है। वो बैक टेस्ट ओबियसली उस डाटे के ऊपर ट्रेन भी हुआ पड़ा है। तो रियल टाइम डाटा जब इस मार्केट के इस तरीके से इंडस्ट्री इनसाइड, फिर टेक्निकल एनालिसिस के लिए उन्होंने के अलग सोशल एल्गोरिथम्स लगे होते हैं जो डिफरेंट वेबसाइट से न्यूज़ डाटा कलेक्ट करते हैं। लेट्स सी ट्विटर की एपीआईज यूज़ करके आप एक कीवर्ड सर्च बार के अंदर लगाओ, हाँ लेट्स सी क्रिप्टो आप लगाओ, एंड देन उस वो आपका एपीआई के साथ इंटीग्रेटेड है। अब उस कीवर्ड्स के ऊपर जितने भी लोगों ने प्रीवियस 4 5 6 घंटों के अंदर या जो भी आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करोगे लोगों ने पोस्ट किया है, उसके ऊपर आपको एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से वो पूरा उस डाटे को एनालाइज करके बता देगा कि इतने लोगों ने पॉजिटिव बातें की हैं, इतने लोगों ने नेगेटिव बातें की हैं। तो वो क्या हो जाता है वहाँ पर प्रॉपर एक पूरे आपके पास स्टैट्स निकल कर आ रहे होते हैं। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी बैंक्स और ये जो लोग हैं, ये इमेजिन करो कि इस तरह की चीज़ों और इस तरह के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स और इन चीज़ों के ऊपर डिसीजन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एज एक आम ट्रेडर्स या रिटेल ट्रेडर्स के तौर पर जब हम जाते हैं तो हमने मतलब वही बात है ना कि आगे कोई बंदा तोप और टैंकें लेकर आया हुआ है और हम इधर से जो है वो निहत्थे उनके साथ लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक टफ़ चीज़ है। इसमें सारी प्रैक्टिस गेम है। जितना आप इसको स्टडी करोगे, अपने आप को एजुकेट करोगे, फिर उतनी चीज़ें जो है ना वो आपको समझ आती जाएंगी। एक छोटे लेवल के ऊपर यानी $50-100 बनाना तो वो तो मैं भी बना लेता हूँ, लेकिन इसी तरीके से जैसे वकार ज़का आकर बड़ी बड़ी ट्रेड्स एंड मतलब डायरेक्शंस पकड़नी आती है, अगर आपको बड़ी ट्रेड्स करने के लिए एंड आपको लेवरेज का नहीं पता तो उसके लिए ओबियसली पढ़ना पड़ता है। काफ़ी सारी चीज़ें वकार ज़का के लोग बाद में नेगेटिव बातें भी करते हैं, लेकिन काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं।
अगर आप इसको फॉलो करो तो बहुत कुछ आपको जो है ना वो एडवांस लेवल का मिलता है सीखने को। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर ज़रूर बताएं। मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा और जैसे जैसे चीज़ें सीखता हूँगा आपको भी इंशाल्लाह सिखाने की कोशिश करूँगा। फ़ी अमानिल्लाह, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।